मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीएम आवास पर विशेष संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर माथे पर धारण कर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में आसीन कराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र धर्म और देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। यह इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचानी होगी ताकि वे अपने बलिदानियों की गौरव गाथा के बारे में जानें। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 बेटों को देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए, उस समय उनके मुख से यही निकला था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए 1000। ऐसे कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिख गुरुओं को नमन करने का आज अवसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार साहिब जादों को मिले, उसी का परिणाम है कि वे अधर्म के सामने नहीं झुके। धर्म और देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। हर युवा और बच्चे को आज का दिन नई प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सिखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी ने 2020 से लगातार इस बात को उठाया कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले साहिबजादों को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया। जिन साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए, उसकी जगह किसी और घटना को बाल दिवस से जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान व्यक्तिगत या परिवार के लिए नहीं था, बल्कि उनका बलिदान देश और धर्म के लिए था। गुरु नानक भक्ति में रमे हुए एक संत थे, भक्ति का जागरण करते थे, निर्भीकता उनका गुण था। बाबर को चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठकर अपने स्वयं के लिए नहीं सोचा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुओं द्वारा कई परंपराएं शुरू की गई। कहीं लंगर की परंपरा शुरू हुई तो कहीं सरोवरों के माध्यम से नई प्रेरणा देकर प्रदान की गई। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया तो कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने स्वयं को बलिदान कर दिया। दुनिया में अंदर हमें ऐसा अद्भुत इतिहास कहीं नहीं देखने को मिलता कि गुरु गोविंद सिंह जो एक बलिदानी पिता के पुत्र हैं और उनके 4 पुत्रों को भी उन्होंने देश और धर्म के लिए बलिदान कर दिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सरदार बलदेव सिंह ओलख, सरदार परविंदर सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज बोहरा, पंकज सिंह, मुकेश शर्मा, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा, गुरु नाम सिंह, डॉक्टर गुरमीत सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, पूर्व महापौर संयुक्त भाटिया सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सिख समाज के लोग मौजूद रहे। गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 बेटों को देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए, उस समय उनके मुख से यही निकला था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए 1000। ऐसे कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिख गुरुओं को नमन करने का आज अवसर है। और हमें इस परंपरा को और मजबूत करना है, जितना कुछ हो सकता है। गौरवशाली परंपरा, आने वाली पीढ़ी के गौरव पर पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम कैसे किया जाता है, हमें उससे नहीं हटना, क्योंकि हमारी पहचान विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, ये हमारी पहचान बननी चाहिए। और उस पहचान को विपरीत परिस्थितियों में जोड़ते हुए आज तो अच्छी दिशा में आप आए, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीएम आवास पर विशेष संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर माथे पर धारण कर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में आसीन कराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र धर्म और देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी।
यह इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचानी होगी ताकि वे अपने बलिदानियों की गौरव गाथा के बारे में जानें। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 बेटों को देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए, उस समय उनके मुख से यही निकला था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए 1000। ऐसे कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिख गुरुओं को नमन करने का आज अवसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार साहिब जादों को मिले, उसी का परिणाम है कि वे अधर्म के सामने नहीं झुके। धर्म और देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। हर युवा और बच्चे को आज का दिन नई प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सिखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी ने 2020 से लगातार इस बात को उठाया कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले साहिबजादों को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया। जिन साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए, उसकी जगह किसी और घटना को बाल दिवस से जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान व्यक्तिगत या परिवार के लिए नहीं था, बल्कि उनका बलिदान देश और धर्म के लिए था। गुरु नानक भक्ति में रमे हुए एक संत थे, भक्ति का जागरण करते थे, निर्भीकता उनका गुण था। बाबर को चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठकर अपने स्वयं के लिए नहीं सोचा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुओं द्वारा कई परंपराएं शुरू की गई। कहीं लंगर की परंपरा शुरू हुई तो कहीं सरोवरों के माध्यम से नई प्रेरणा देकर प्रदान की गई। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया तो कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने स्वयं को बलिदान कर दिया। दुनिया में अंदर हमें ऐसा अद्भुत इतिहास कहीं नहीं देखने को मिलता कि गुरु गोविंद सिंह जो एक बलिदानी पिता के पुत्र हैं और उनके 4 पुत्रों को भी उन्होंने देश और धर्म के लिए बलिदान कर दिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सरदार बलदेव सिंह ओलख, सरदार परविंदर सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज बोहरा, पंकज सिंह, मुकेश शर्मा, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा, गुरु नाम सिंह, डॉक्टर गुरमीत सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, पूर्व महापौर संयुक्त भाटिया सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सिख समाज के लोग मौजूद रहे। गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 बेटों को देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए, उस समय उनके मुख से यही निकला था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए 1000। ऐसे कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिख गुरुओं को नमन करने का आज अवसर है। और हमें इस परंपरा को और मजबूत करना है, जितना कुछ हो सकता है। गौरवशाली परंपरा, आने वाली पीढ़ी के गौरव पर पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम कैसे किया जाता है, हमें उससे नहीं हटना है, क्योंकि हमारी पहचान विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, ये हमारी पहचान बननी चाहिए। और उस पहचान को विपरीत परिस्थितियों में जोड़ते हुए आज तो अच्छी दिशा में आप आए, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है।